नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में सबसे पहले 1 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। 1 अगस्त को राजस्थान में किस तरह का मौसम रहने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम है वो लगभग मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये अभी थोड़ा सा कमज़ोर होकर वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान लगभग राजस्थान के क्षेत्रों पर रहता हुआ नजर आ रहा है। और ये अभी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम लगभग राजस्थान में बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों के आसपास से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद हो सकता है कुछ उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों की ओर, पाली के आसपास क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर से होते हुए जोधपुर के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये ऐसा लग रहा है। और हो सकता है थोड़ा बहुत इधर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों की ओर से होते हुए कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से आगे की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। ज़्यादातर संभावना तो लगभग चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के आसपास से उदयपुर के आसपास क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की है, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा सा उत्तरी दिशा की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। और संभावना इसकी ये भी बन सकती है कि यहाँ से वापस पश्चिम दिशा की ओर कुछ गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास से आगे की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। और तो एक तो ये सिस्टम रहेगा, ये लगभग आने वाले 24 घंटों के दौरान वेलमार्ग से लेकर लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी का सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों पर रहता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा एक पश्चिम विक्षोभ है जो पहाड़ी राज्यों के आसपास रहता हुआ नजर आने वाला है। तो ये दो मौसमी सिस्टम है और इन्हीं के प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं इस सिस्टम के प्रभाव से उदयपुर संभाग से लेकर जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर से लेकर जोधपुर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उदयपुर संभाग में बड़े इलाकों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं। अब बात करें 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त को राजस्थान में सबसे पहले बात करें दक्षिण राजस्थान से, तो यहाँ पर उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास के भीलवाड़ा के दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर उदयपुर, राजसमंद के आसपास क्षेत्र हैं और इधर प्रतापगढ़ की साइड जो इलाके हैं इन इलाकों में अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद जालोर के आसपास से लेकर सिरोही, बाड़मेर के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। यदि ये सिस्टम इस तरह से लगभग बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के इलाके हैं, जालोर, पाली, सिरोही के इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी खासी मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। यदि यहीं से ये सिस्टम में वापस से इंदौर के आसपास से इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए रिकवर कर जाता है, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाता है, तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी ज़्यादा बारिश नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तो देखने को मिलेंगी, लेकिन जो भारी बारिश की गतिविधियां हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी। और ज़्यादातर संभावना ये है कि ये लगभग इसी तरह से कुछ जोधपुर के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इसी तरह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। कुछ अजमेर के आसपास क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। दूसरा जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा के आसपास क्षेत्र हैं, इधर चूरू, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन के आसपास क्षेत्र हैं, नागौरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह पश्चिम विक्षोभ का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहे तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह जैसलमेर, फलौदी, पोखरण के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। मॉडल में देखेंगे तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह का मौसम साफ तो नहीं रहने वाला है। और 2 अगस्त की बात की जाए तो 2 अगस्त को राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर से लेकर
इधर डूंगरगढ़ लोणकरन की साइड जो इलाके हैं, चूरू से लेकर सीकर झुंझुनू अलवर भरतपुर धौलपुर के इलाके हैं, कुछ जयपुर के आसपास से लेकर अजमेर नागौर डीडवाना कुचामन के आसपास क्षेत्र हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। उदयपुर संभाग में और कोटा संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। ये वाला सिस्टम है, ये भी उदयपुर संभागीय क्षेत्रों को तो क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में तो निश्चित तौर पर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है इस दौरान भी कहीं कहीं पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। 3 अगस्त की बात की जाए तो 3 अगस्त को भी गंगानगर हनुमानगढ़ में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश नजर आ रही है। बीकानेर के साथ साथ चूरू सीकर झुंझुनू से लेकर अलवर जयपुर भरतपुर धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। कुछ जैसलमेर फलोदी पोखरण की साइड जो इलाके हैं, नागौर डीडवाना कुचामन के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बारिश की संभावना बन सकती है। और 4 अगस्त की बात की जाए तो 4 अगस्त को भी कुछ उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 5 अगस्त की बात की जाए तो 5 अगस्त को भी चूरू सीकर झुंझुनू से लेकर जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर की साइड जो इलाके हैं या कुछ कोटा संभागीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। 6 अगस्त की बात की जाए तो 6 अगस्त को भी कोटा संभाग में, कुछ भरतपुर संभागीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी थोड़ी सी संभावना बन सकती है। और 7 अगस्त की बात की जाए तो 7 अगस्त को राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर चूरू सीकर झुंझुनू से लेकर बीकानेर नागौर डीडवाना कुचामन अजमेर के आसपास क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के आसपास तक के जो इलाके हैं, यहाँ पर फिर से हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी एक नया सिस्टम है, लगभग बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक नया सिस्टम है अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रों के आसपास भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। और 8 अगस्त की बात की जाए तो 8 अगस्त को भी बीकानेर से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर जालोर पाली सिरोही भीलवाड़ा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर पूर्वी राजस्थान में काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद 9 अगस्त की बात की जाए तो 9 अगस्त को भी गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर चूरू सीकर झुंझुनू मध्य राजस्थान से लेकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है, यानी मानसून लगातार सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी किसान भाइयों के लिए जिस तरह की बारिश की उम्मीद थी उस तरह की बारिश तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन संभवतः आने वाले दिनों के दौरान कुछ अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं। तो चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पर हैं तो इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना।